बात करें तो उन्होंने इससे पहले जनता दरबार में बड़ा मामला सामने आया, जहां पर सतवीर गुर्जर ने जनता दरबार में खाया जहर। पुलिस ने सिविल अस्पताल में भर्ती कराया। मौके पर पुलिसकर्मी और अधिकारी मौजूद, जहां पर सीएम योगी ने से सुरक्षा और न्याय की गुहार यहां पर लगाने के लिए पहुंचा। प्रार्थना पत्र में पीड़ित ने गंभीर आरोप यहां पर लगाए हैं। नंदकिशोर गुर्जर से जान का खतरा बताया और विधायक पर नंदू टैक्स के नाम का वसूली का भी आरोप यहां पर लगाया है। तो वही इसको लेकर रिपोर्ट देखिए। गाजियाबाद लोनी से आए मुख्यमंत्री दरबार में लोनी के एक बुजुर्ग हैं जो रिटायर्ड हैं, जवान रहे हैं। उन्होंने जहर खा लिया। इसके बाद उनको सिविल अस्पताल में भर्ती कराया। उनके साथ के कुछ लोग हैं जो उनके साथ आए थे, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। भाई साहब, क्या कुछ हुआ था सतवीर जी के साथ, क्योंकि आप लोग साथ में आए, क्या बताएं? इनकी नंदकिशोर गुर्जर विधायक है लोनी का, उसके खिलाफ ये इनका कहना है कि भाई ये क्षेत्र के अंदर भ्रष्टाचार कर रहा है और मेरी लड़ाई इनके खिलाफ है। तो वो शिकायत पत्र लेके आए थे कि जैसे मतलब इन्होंने उसके खिलाफ लड़ाई छेड़ी है, तो इनका कहना है कि भाई मेरी 20 दिन से बत्ती कटवा दी इन्होंने और मैं ओपन गौशाला चलाता हूँ और मेरे 20-30 कुत्ते हैं, तो उनमें से एक गाय मर गई, 2-3 कुत्ते मर गए। तो ये इसने सत्ता के प्रभाव से और मेरी लाइट कटवा दी है और इस वजह से मैं परेशानी में आ गया। जो बीजेपी विधायक है नंदकिशोर गुर्जर, उनके खिलाफ ये कब से लड़ाई लड़ रहे हैं, किस लिए लड़ाई लड़ रहे हैं? लड़ाई तो इनका कहना सर ये है, ये भ्रष्टाचार करता है, क्षेत्र के अंदर विकास नहीं कर रहा और भाई मुझे ये चीज़ बर्दाश्त नहीं है। मैं एक फौजी हूँ, रिटायर फौजी हूँ एयरफोर्स से। हाँ, भ्रष्टाचार के खिलाफ मेरी जंग है और मैं इसके खिलाफ लड़ता रहूंगा। इनके घर की लाइट कब काट दी गई? इनके 20-22 दिन हो गए सर। अच्छा। हाँ, और कब से ये इनके नंदकिशोर गुर्जर के खिलाफ जो है लड़ रहे हैं? 2-3 साल हो गए सर। हमें तो पता, जैसे 2-3 साल से सारा फेसबुक है एयरमैन के नाम से, उसके सारे इनके वाद विवाद उनसे चलते रहते हैं। क्या भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं? भाई क्षेत्र में यही बता सकते हैं सर, इतना तो भाई हमें इतनी जानकारी है कि आप लोग इनके साथ आए तो पता था कि ये जहर लिया है या जहर ऐसा पता होता तो हम ऐसा कभी नहीं होने देते। इन्होंने चुपचाप हमें किसी प्लानिंग को नहीं बताया। इन्होंने तो कहा भाई मैं अपनी शिकायत लेके मुख्यमंत्री जी के यहाँ जा रहा हूँ और आप लोगों को मेरे साथ चलना है। अच्छा। हाँ, यहाँ पर और लोग भी हैं। अच्छा भाई साहब, आप बताइए, और आप लोग जब लेके आए थे कब वहाँ से निकले थे और कब यहाँ पहुँचे? हम सुबह निकले थे ऐसे 7 बजे करीब यहाँ से होटल से। हाँ, यहाँ होटल में रुके हुए? हाँ जी, होटल में रुके। कहाँ पर? ये सियाराम होटल है पीछे, इसमें रुके हुए थे। हम इन्हों के वहाँ से छोड़ दिया। ये बोले कि ऐसे ऐसे आप कुछ खा लीजिए, मुझे टाइम लगेगा, अंदर एप्लीकेशन देने सीएम साहब से मिलना है। तो हम वहाँ से बाहर को आ गए। अब 1.5-2 घंटे बाद हमारे पास प्रशासन का फ़ोन आया। ऐसे ऐसे इनका फ़ोन मेरे पास ही था, गाड़ी में ही फ़ोन आया कि ऐसे ऐसे आपके जो साथ के हैं इन्होंने जहर खा लिया है। हम वहाँ से भागे जल्दी आए। फिर हमें प्रशासन ने यहाँ से पिकअप कर लिया चौराहे से। हमें यहाँ की पता पड़ा। अब ये पता नहीं है कि कितने टाइम पे कब खाया, कैसे खाया। हम वहाँ से छोड़ के आ गए थे। अच्छा, ये पता चला कि इन्होंने कहीं कुछ खरीदा हो जहर या कुछ? नहीं, हमारे आगे कुछ नहीं खरीदा। हम वहाँ से किराए पे छोड़ के, क्योंकि अंदर गाड़ी नहीं जाने दे रहे, वहाँ से छोड़ के हम आ गए थे। अच्छा। हमसे गाजियाबाद से कब आए थे? हम गाजियाबाद से आए थे कल। हाँ जी, होटल में रुके हुए थे? हाँ जी। सिर्फ सुबह हमें सीएम साहब से मिलना है सुबह। तो ये सुबह अपना एप्लीकेशन लिख के वहाँ हाजिर हुए। हाँ जी, बिल्कुल। ये थे उनके साथ के लोग जिन्होंने बताया कि ये कल गाजियाबाद से लखनऊ आए थे मुख्यमंत्री के जनता दरबार में एप्लीकेशन देने के लिए, लेकिन इन्होंने कब जहर खरीदा या उसके पहले कब खरीद के रखा था, कब खाया, ये पता नहीं चल पाया। फिलहाल जिस तरीके से घटना सामने आई है उसके बाद पुलिस प्रशासन ने इनको सिविल अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां पर इनका इलाज चल रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट मनोज के साथ में लालचंद, हिंदी खबर, लखनऊ। मुख्यमंत्री जनता दरबार में आए एक बुजुर्ग ने जहर खा लिया, उनको सिविल अस्पताल में भर्ती कराया है। क्यों जहर खाया, इन्हीं से जान लेते हैं। भाई साहब, आपका क्या नाम है? दादा, मेरा एयरमैन सतवीर गुर्जर है जी। एयरफोर्स से रिटायर्ड हूँ, इसलिए एयरमैन बोलते हैं। क्या हुआ था आपके साथ? साहब, विधायक नंद में कलश यात्रा निकाली थी। उसने खाटू श्याम में जाकर के षड्यंत्र रचा था बाबा की सरकार को उखाड़ने के लिए। वो मुझे पता चल गया
जब ये इस कलश यात्रा निकालना तो सोशल मीडिया के माध्यम से वो षड्यंत्र उजागर कर दिया कि ये तो षड्यंत्र कर रहा है। मैं विधायक के गांव का ही हूं, मैं इसके षड्यंत्रकारी मंसूबों को जानता हूं। और ये उनको गाली दे रहा था, मुख्य सचिव को और कमिश्नर को। तो मैंने बोला ये गलत बोल रहा, मैंने पोस्ट कर दी सोशल मीडिया के माध्यम से कि इसका गलत काम है ये। बस तब तो कुछ कहा नहीं, उसके बाद में मेरे पीछे पड़ गया। मेरा घर गांव से 2 किलोमीटर दूर जंगल में, मेरे ऊपर पत्थर फेंकवा रहा है गुंडों से। कई बार इसने फायरिंग करवा दी मेरे ऊपर। मैं घर से निकल भी नहीं पा रहा हूँ, दूसरे रास्तों से निकलता हूँ चुपचाप, वहां भी इसके गुंडे मिलते हैं। 12 तारीख में बिजली काट दी, 12 अगस्त को रात्रि में आकर के। अब वहां अंधेरा रहता है, अब वो अंधेरे का फायदा ये गुंडों से उठवाएगा। जब तो मैं उजाला रखता था, मेरे 30-35 गाय नंदी है, मैंने ओपन उनको खुलवाता, ओपन गौशाला है। और वो जब पानी नहीं मिला बिजली की वजह से, तो वो उसकी जड़ में तेजाब का पानी है, उसे पी के मर रही है। मेरे आवारा 35 कुत्तों में अपनी पेंशन से काम चलाता हूँ उनको। मेरे कुत्ते भी पागल हो गए 2 तो, और वो मर गए। फिर क्यों खा लिया? वो तो आप शिकायत करते, आप कार्रवाई हो जाती है। कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही थी साहब। मैं सब जगह घूम घूम के परेशान होकर के, मेरी लाइट के लिए मैं सब जगह गया। आपने जहर खाया तो मुख्यमंत्री जी थे क्या वहाँ पर, या कोई अधिकारी था वहाँ पे? अधिकारी था साहब। मैंने उन्हें एप्लीकेशन दी, मैंने उन्हें बताया साहब मैंने इसके विरोध में जहर खा रखा है, तो मुझे तुरंत इलाज के लिए लाया गया यहाँ। ये थे सतबीर जी, जिन्होंने जहर खा लिया था। आज मुख्यमंत्री के जनता दरबार में आए थे और जिस तरीके से इन्होंने बीजेपी विधायक है नंदकिशोर गुर्जर, उनके ऊपर आरोप लगाया है कि उन्होंने इनकी बिजली कटवा दी, इसके साथ ही इन्हें जान से मारने की धमकी भी दे रहे हैं। और इन्होंने ये भी आरोप लगाया है कि नंदकिशोर गुर्जर जो कलश यात्रा निकल रही थी उसमें दंगा भी करवाना चाह रहे थे, सरकार गिराना चाह रहे थे। इस तरीके की बातें ये कहते हुए दिखाई दे रहे। फिलहाल जो है इनको सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया है, इनका इलाज यहाँ पर चल रहा है। इन्होंने जहर खा लिया था, इनके साथ भी और लोग थे, वो भी इस समय यहाँ पर मौजूद हैं। फिलहाल जो है इनका इलाज सिविल अस्पताल में चल रहा है। चलिए आगे